साथियों, इस वीडियो में क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.2 सर्कल क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। CBSE NCERT का है। और तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, रीड करें और उसके बाद उसका डायग्राम बनाएं और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी पूछा जाता है बच्चों उसका सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीड कर लेते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसके दो इक्वल कोर्ड्स हैं, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ठीक है, विद इन द सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर जो है क्या है, दो इक्वल कोर्ड्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, prove that the segment of one chords are equal to corresponding segment of the other chords। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि हमारा जो एक सर्कल है उसके अंदर टू इक्वल कोर्ड्स है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर है। टू इक्वल कोर्ड्स, तो कोर्ड्स क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास ये एक कोर्ड्स है। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं AB। एंड सेकेंड इक्वल कोड इधर से बना देते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं आप, लेकिन वो इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जो सेकेंड इक्वल कोड्स हो गया वो क्या हो गया हमारे पास B, ये हो गया C एंड D। ठीक है, A B C और D। तो देखिए बच्चों, अब ये तो हम क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। ठीक है, और क्या कह रहा है कि प्रूव डेट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल टू कोरस्पेंडिंग, मतलब जो ये कॉर्ड्स है इनके जो इनसे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों वो सेगमेंट कोरस्पेंडिंग सेगमेंट क्या है, इक्वल है। सपोज ये इंटरसेक्ट करता है P पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि CP BP के इक्वल है एंड AP DP के इक्वल है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है O। तो सेंटर से जब हम किसी कोर्ड्स पे बच्चों परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर हो गया। और हमेशा परपेंडिकुलर अगर जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करते हैं कोर्ड्स को, जो इक्वल कोर्ड्स होते हैं उनको क्या करते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो ये वाला कोर्ड्स है AB, इसको भी जो है एक परपेंडिकुलर सेंटर से परपेंडिकुलर खींच लेते हैं बच्चों। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं M, ये हो जाएगा हमारा N। ठीक है, अब हमें इक्वल करने हैं कि क्या करने हैं बच्चों, इक्वल कि CD जो है क्या है वो CD AB के इक्वल दिया है। सबसे पहले हम गिवन कर देते हैं, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में बच्चों, कोड CD इज इक्वल टू AB, ये हमारे पास क्या है गिवन है। और हमें प्रूव करना है, लिख देते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, जो इसके कॉरस्पेंडिंग सेगमेंट हैं वो इक्वल हैं, यानी कि CP इज इक्वल टू BP एंड AP इज इक्वल टू DP। ये क्या करना है हमने प्रूव करने हैं। तो देखो, इसके लिए प्रूव करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं इसमें, यानी कि सेंटर से एक जो है मिला देते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, टू ट्रायंगल हो जाएंगे। कौन कौन से, MOP और NOP। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बच्चों आप कि जो हमेशा जो परपेंडिकुलर हम केन सेंटर से परपेंडिकुलर कोर्ड्स पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है वो करता है बाइसेक्ट कर देता है कोर्ड्स को, यानी कि बच्चों CM इक्वल टू DM ये हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा BN इक्वल टू AN, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है। अब देखो हमारे पास क्या है कि जब
सी डी इज इक्वल टू ए बी, गिवन है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है गिवन, यहाँ पे मैं आपको पर्सनली समझा देता हूँ। सी डी ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो जब हम हाफ सी डी कर देंगे और हाफ ए बी, तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि इनके जो हाफ हैं वो भी इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। तो हाफ यानी कि सी एम बी एन के इक्वल होगा, ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन, कि सी एम हमारा क्या होगा, बी एन के इक्वल होगा, ठीक है। और हाफ सी डी यानी इसका जो हाफ है बच्चों उसको हम सी एम लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू इधर हाफ जो ए बी है इसका हाफ क्या हो जाएगा, बी एन, ठीक है। यानी कि सी एम इज इक्वल टू बी एन। तो ऐसे हम इसको निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अगर ये यहाँ से यहाँ तक हाफ है तो हमें ये भी प्रूव करना है, कौन सा, कि एम पी क्या है, एन पी के इक्वल है। तो जब हमेशा टू ट्रायंगल होते हैं तो उनके अगर कोरोस्पेंडिंग पार्ट हमें इक्वल करना होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बच्चों। और जो परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। और जो ये हमेशा अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से जो कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो इक्वल होती है, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पे, चलो इसी में समझा देता हूँ मैं, ठीक। क्या होता है, जैसे हमारा सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड्स पे, अगर दोनों टू कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, ठीक है, सेंटर और इसकी बिटवीन, ठीक है, कॉर्ड्स, तो वो डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सबसे पहले प्रूव, क्या प्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इससे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शंस किया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, एम ओ परपेंडिकुलर किया बच्चों सी डी पर, और ओ एन परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पर, ठीक है। एंड ज्वाइन ओ पी को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसको प्रूव। देखिए यहाँ से आप विस्तार से देखना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे हम प्रूव। तो सबसे पहले जब हम टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उनके जो कोरस्पेंडिंग पार्ट होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एम ओ पी एंड ट्रायंगल पी ओ एन, ठीक है। तो ये टू ट्रायंगल है, इसमें को क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, कोई तीन चीज़ें इक्वल करनी होती है। तो हमारे पास सबसे पहले जो ये पार्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है कॉर्ड से, तो ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ एम परपेंडिकुलर है हमारा बच्चों, ठीक है, कॉर्ड से परपेंडिकुलर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड से अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड देखिए बच्चों, हमारा जो ये ओ पी साइड से, तो ये वाले ट्रायंगल का भी साइड है और इस वाले जो हमारा ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का क्या है, ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, और इसका रीजन लिख देते हैं हम ब्रैकेट में। तो रीजन क्या इसका, कॉमन है, ये हो गया हमारा कॉमन साइड। थर्ड टू, हमारे दो चीज़ें क्या कर दी हमने, सेम इक्वल प्रूव करके दिखा दिया, और उनका जो है जो रीजन होता है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं।
थर्ड देखिए, हमारा थर्ड क्या है इसमें, जो हमारा ये ओ एम पी 90 डिग्री है, इधर ओ एन पी ये भी क्या है 90 डिग्री है, यानी कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया, कैसे हुआ, उसका कारण है बाय कंस्ट्रक्शंस के द्वारा, मतलब इसको हमने प्रूव कर दिया। तो देखो बच्चों, पहला क्या हुआ साइड, और सेकंड ये भी साइड, और थर्ड क्या है एंगल, यानी कि जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो सो देयरफॉर ट्रायंगल MOP कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है बच्चों। ठीक है, और ट्रायंगल NOP। ठीक है, और कौन से मेथड से हुआ उसका हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, मतलब किस नियम से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो नियम है बच्चों साइड एंगल साइड। ठीक है, रूल से। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो बच्चों अगर क्या होता है, जब दोनों मतलब टू ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, जब इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि MP NP के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है ट्रायंगल के पार्ट हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम देयरफॉर MP इज इक्वल टू NP। और इसका रीजन क्या हो गया बच्चों, रीजन है इसका CPCT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे, देखो आगे हमें क्या दिया हुआ कि AB इज इक्वल टू CD। अगर हम इसको भी हाफ कर देंगे बच्चों, इसको भी हाफ कर देंगे, ये क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, यानी इम्प्लाइज डेट इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2 से, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे फिर यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं डायग्राम को दोबारा से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बच्चों। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है कोरस्पोंडिंग पार्ट है, कोड्स। ठीक है, इक्वल कोड्स हैं, तो इसमें थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है, आप लोग इक्वल कर लेना। और इनका नाम दिया था मैंने A B C और D। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर, और इसमें भी परपेंडिकुलर। यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, ये हमसे मिला दिया। तो इसको ठीक से कर लेना आप लोग। जब परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो डायग्राम है इसको ठीक से बनाना बच्चों, क्योंकि ये मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा उसके अकॉर्डिंग बन नहीं पा रहा। ठीक है, तो आप लोग तरीके से बनाना। अगर बच्चों हम इसको हाफ से इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसको क्या करना होता है हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, हमने क्या होता है जैसे इक्वल 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 AB यानी कि 1/2 AB 1/2 का मीन्स हम यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास N, ये पॉइंट P है और ये M है। ठीक है, तो 1/2 AB को हम क्या लिख सकते हैं NB लिख सकते हैं। तो NB इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, NB इज इक्वल टू और हाफ 1/2 CD, यानी कि इसको हम 1/2 कहाँ से कहाँ तक है बच्चों C to M, तो इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, CM, NB इज इक्वल टू CM। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ठीक है, और ये भी हमने क्या कर दिया बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो दोनों को जब हम सम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 3,
तो उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ये हमारा जो ये पार्ट है कोरस्पोंडिंग पार्ट सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है, दोनों का हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड यानी एम पी प्लस एन बी इज इक्वल टू एन पी प्लस सी एम। अब देखो बच्चों एम पी प्लस एन बी कहाँ है, एम पी प्लस एन पी यहाँ से देखो एम पी प्लस सी एम। ठीक है, इसको हम सीधे लिख देंगे बच्चों सी एम। देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 को 3 को यहाँ पे लिख देते हैं हम। सी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, सी एम इज इक्वल टू एम बी एन बी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लिखना हमने, इसलिए ये जो है इधर का उधर हो गया, मतलब बाएं साइड लेफ्ट हैंड राइट। ठीक है बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे जो हमारा कोर्स है। ठीक है, तो देखिए बच्चों सी एम प्लस एम पी यानी सी एम, ये हो जाएगा सी एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी एन प्लस एन बी, पी एन प्लस एन बी। ठीक है, इसको आप ठीक से लिख देना, थोड़ा गोड़ा गाड़ी हो गई। तो अब देखिए हमारे पास एम पी और सी और सी एम को अगर टोटल लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सी पी। तो इसको बच्चों हम डायरेक्ट लिख देंगे सी पी इज इक्वल टू और एन पी प्लस एन बी, यानी एन पी यहाँ से लेकर यहाँ तक और एन बी यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों। तो टोटल क्या हो जाएगा ये बी पी, तो इसको बच्चों हम लिख देंगे बी पी। ठीक है, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट यानी सी पी इज इक्वल टू बी पी, यही हमने प्रूव करना था। और नेक्स्ट क्या करना बच्चों कि डी पी इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए एम पी इज इक्वल टू एन पी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 4 है एम पी, इक्वेशन नंबर ये 2 होना चाहिए और ये 3। ठीक है, अब देखिए हम सी एम, ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया बच्चों टोटल ए बी इज इक्वल टू हमारे पास सी डी है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारा 3rd है, और ये हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू सी एन। ठीक है, और जो हमने ऐड किया बच्चों हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए 2 और 4, क्योंकि 2 क्या है बच्चों हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, जो हमने प्रूव किया वो क्या है सी पी इज इक्वल टू पी पी, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बच्चों हमारे पास कि सी डी किसके इक्वल है ए बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, ये हमारे पास फर्स्ट है, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 4th। ठीक है, सेकंड में से हम क्या करेंगे 4th को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग लिखिए हम बच्चों। देखो क्या है हमारे पास सी डी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसमें क्या है ए बी। देखो तो ए बी कौन सा है, ये ए बी में से हम क्या माइनस करेंगे बी पी। ठीक है, तो ए बी में से हम बी पी माइनस करेंगे।
तो ए बी इक्वेशन नंबर 2 है ए बी माइनस बी पी। नेक्स्ट क्या बच्चों, इज इक्वल टू सी डी माइनस सी पी। देखो सी डी माइनस सी पी, ये घटा देंगे हम, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से डी पी। ठीक है, सी डी माइनस सी पी। अब देखिए बच्चों यहाँ कि ए बी में से हम अगर बी पी माइनस कर देंगे, ए बी टोटल है, इसमें से बी पी को हटा देंगे तो हमारे पास क्या अवेलेबल होगा ए पी। तो ये हो जाएगा बच्चों ए पी इज इक्वल टू, और सी डी में से अगर हम डी सी पी माइनस कर देंगे यानी हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी डी पी। तो ये हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू डी पी। तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव। ठीक है, क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ए पी का डी पी और सी पी का है बच्चों बी पी। तो दोनों हमने प्रूव कर चुके हैं, तो इसको लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस प्रकार की वीडियो के लिए आप लोगों को जो है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।